अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नया व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो आपको सफ़र दिखा रही हूँ वो है डेवो का। इसमें मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, इस वजह से मैंने डेवो का सफ़र भी आपसे शेयर किया है। बिकॉज़ डेवो के सफ़र के बाद जो डेवो का स्टॉप है वहाँ पे मैंने शायद कि मैंने ही मुफीद चीज़ देखी होगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो और मे भी कि किसी को इसका नॉलेज ना हो, लेकिन ये लेडीज़ के लिए बहुत ही जो बात है ये प्रेफर करती है कि मैं उनको बताऊं। और ये देख के जो है, ये वैसे जेंट्स के लिए नहीं है, ये जस्ट लेडीज़ के लिए वीडियो मैंने बनाई है ताकि लेडीज़ की जो प्राइवेसी है वो कायम रहे। और जब वो डेवो पे जाती हैं तो सम टाइम उनके साथ इस तरह मंथली जो भी उनका एक प्रोग्रेस होता है उसमें उनके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है। तो मैंने वैसे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है, या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह के लिए गए हैं तो बस जल्दी जल्दी जाना आना कर रहे होते हैं, इस वजह से मैंने कभी गौर नहीं किया। तो आज मैंने यहाँ पे अचानक देखा तो ये मुझे मशीन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगी कि आप अगर लेडीज़ के साथ किसी को भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम पेश आ गई है बच्चियों के साथ, तो आप जब वॉशरूम में जाएंगी तो आपका जो भी एटीएम कार्ड होगा या आपका जो जैज़ कैश इजी पैसा जो भी अकाउंट होगा, आप उसका इसके अंदर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप अपनी पेड करें और आपको जितने भी पैड्स चाहिए वो आपको जैसे एटीएम कार्ड के अंदर एटीएम डालने के बाद पेमेंट आती है ना, इसी तरीके से वो जो है वो आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ जो है ना वो मैसर हो जाएगी। तो ये मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और बाकी मैंने आप लोगों के साथ घर का जो विज़िट था सिस्टर का वो तो मैंने आप लोगों से कल ही शेयर कर लिया था। और अब मैं घर पे आ चुकी थी और हम लोग मिल के खाना बना रहे थे सिस्टर के साथ। और आज दिल था हम लोगों का कि हम लोग बनाते हैं चिकन साथ विद यानी कि आलू डाल के। और इसके साथ ये हो जाता है कि बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं, जो नहीं भी खाता या जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है 1-1.5 साल का, तो जब आलू डाल लें तो आलू के साथ सालन का मज़ा भी ज़्यादा आ जाता है। और मुझे लगता है कि आलू वो वाहिद सब्ज़ी है जो गोश्त के साथ भी चलता है, चिकन के साथ भी चलता है और हर सब्ज़ी के साथ भी चल जाता है। तो ये सबका ही साथी होता है। और आप लोगों का क्या ख़्याल है इस बारे में? और अब यहाँ पे जो है वो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे। मैंने सोचा कि जैसे जैसे बर्तन वॉश होते हैं साथ साथ हम अपनी बातें करते हैं आपके साथ। और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि जब मैं इस्लामाबाद गई हूँ अपनी सिस्टर के पास मिलने के लिए, तो एक अलग एक आप लोगों ने भी ये फ़ील किया होगा कि अलग ही खुशी मिलती है आपको अपने किसी, जब आप दूर जाते हैं किसी बहन भाई के पास, तो आप लोगों को एक अलग सा लगता है, आप लोगों को वो फीलिंग्स आती हैं जब आप लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठे रहते थे ना। और उस वक़्त किसी के माइंड में भी ये बात नहीं होती कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि बहनें बहनें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और आपकी सिस्टर जो है वो कहीं आउट ऑफ सिटी चली जाएगी। मेरा ख़्याल है कि जब आप माँ के पास होते हैं ना तो आपको ये बात माइंड में भी नहीं होती, एक जगह पे आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा बुरा हर तरह का वक़्त देखते हैं, आप अपने माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब आप अपने अपने घरों में चले जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, फिर आप लोगों को हर कदम जो है वो सोच समझ के उठाना पड़ता है। बेशक आपकी वही बहन, वही आपका भाई जो आप लोगों के साथ एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे, एक ही जगह पे खेलते थे। और कुछ घरों में तो अब तक एक रूम में भी सोते हैं, ज़ाहिर सी बात है जो छोटे घर होते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ इतना टची होते हैं और आपके माइंड में भी ये बात कभी नहीं आती कि कभी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। शहरों तक का फ़र्क आ जाता है, इवन दैट के मुल्कों का फ़र्क आ जाता है। और आप अपनी सिस्टर के साथ जब मिलते हैं और जिस तरीके से आप अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी ऐसा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। माँ के बाद बाद बहन होती है, जो दोस्त होती है बहन होती है। और आप यूँ समझ लेंगे माँ की एक झलक भी होती है बहनों की। और कभी भी इस रिश्ते को आप मिस ना करें, इस रिश्ते को कभी भी दूर ना करें, इस रिश्ते से ज़्यादा देर दूर ना रहें। कोशिश करें कि आप एक दूसरे के साथ मिलें, हर रिश्तेदार के साथ मिलना चाहिए। लेकिन मैं स्पेशल जो है वो आज ये बात करूँगी कि तमाम सिस्टर्स जो भी एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं वो अपने गिले शिकवे सब कुछ दूर कर दें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ज़्यादा दिन नाराज़ रहना अच्छी बात नहीं है।
हम लोगों को चाहिए कि जो छोटी सी हमें ज़िंदगी मिली है हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहें, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा टाइम गुजारें। और अगर कभी कभार मिलना हो तो कोशिश करें कि एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करें। जो बात बड़ा बहन भाई समझा रहा है उसको समझें, जो बात छोटे बहन भाई को बुरी लग रही है उसको बड़ा समझें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलें। आज ये सारी बातें आप लोगों से करना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कभी कभी हम लोग अपनी खफगी में और अपनी नाराज़गी में और अपने बच्चों में, अपने घर के कामों में, अपने हस्बैंड में हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है जब मिलेंगे तो ठीक है मिल लेंगे, जब देख अभी हम लोग ये काम कर लें, अभी हम लोग वो काम कर लें। हाँ ये है कि आप अपने घर के कामों को भी टाइम दें, आपने अपने बच्चों को भी टाइम देना है, आपने अपने हस्बैंड को भी देखना है, लेकिन आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप अपनी सिस्टर के साथ मिलने ज़रूर जाएं। और अगर आप लोगों को जाने का टाइम नहीं मिल रहा या आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो एटलीस्ट आप एक दूसरे को कॉल पे बात करें, वीडियो कॉल करें। उससे आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आप लोगों के जो हैं वो कामों में से ध्यान निकल के आप लोग एक दफ़ा फ्रेश हो जाएंगे। बस एक चीज़ ना करें कि अपने ससुराल की जो है वो खामियां बताने बैठ जाएं या बस डेली फ़ोन करके आज क्या पकाया, आज क्या खाना है, आज क्या पकेगा और सुबह में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया। इन चीज़ों में आप अपनी लाइफ को वेस्ट मत करें। आप कोशिश करें कि आप एक दूसरे के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें। हाँ औरतों में ये बातें होती हैं कपड़ों से रिलेटेड और ज्वेलरी से रिलेटेड, ये इस हद तक भी ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आपके दिल में कोई दुख है भी और अगर आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया भी है तो कोई भी बहन है, ये नहीं कि बड़ी जो है वो ही छोटे को जो है वो अच्छे से गाइड कर सकती है। हाँ वो अपने एक्सपीरियंस के वजह से ज़रूर छोटे बहन भाई को अच्छे से गाइड कर सकती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई छोटा बहन भाई भी उठ के बड़े को बहुत अच्छी कोई बात ऐसी बता सकता है जो कि बड़े के माइंड से निकल चुकी होती है। तो इसलिए एक दूसरे की बातों को फॉलो करें, एक दूसरे को टाइम दें। आज इन सारी बातों का करने का मकसद ये है कि जो भी बहनें एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं, नहीं बोलती या अपनी बच्चों की वजह से मसरूफियत बहुत ज़्यादा है या कोई भी किसी के दिल में बात है, तो ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है। आप इस महीने के नाते, इस महीने के सदक़े आप एक दूसरे को दरगुज़र करें, एक दूसरे को मिलें और कोशिश करें कि एक ऐसी बात करें जो सदका जारिया बने। और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ हर वीडियो में एक ऐसी बात शेयर कर सकूं जो कि सदका जारिया बन सके, जो कि किसी के काम आ सके। मैं नहीं चाहती कि मैं बस रैंडमली व्लॉग बनाऊं और उसमें मैं बस शोबाजियां करूं और अपने घर की अच्छी अच्छी चीज़ें बस दिखाऊं और जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हों वो लोग देख के सोच में पड़ जाएं। क्योंकि मैं, ज़ाहिर सी बात है, मैं भी एक व्लॉगर हूँ, मैं भी दूसरों के व्लॉग्स देखती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे पास भी नहीं होंगी, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहती कि उसके पास ये है मेरे पास वो नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपने पास जो है उस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबसे पहले हमें अपने बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, हमें अल्लाह ने औलाद दी है उसका हम हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहे। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आपका फेस पे, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, आपका चेहरा फ्रेश होगा, आपका दिल फ्रेश होगा। और अगर आप हर वक्त कभी बच्चों को लेके, कभी हस्बैंड को लेके, कभी बहन भाइयों को लेके अगर जलती कुर्ती रहेंगी ना, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहती हैं वो कभी अचीव नहीं कर सकते। बहरहाल जी, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं पहले ही एक्सक्यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वो बातें हैं जो कि सम टाइम हमें भी भूल जाती हैं। हम भी किसी और को सुनते हैं तो हमें दोबारा से रिमाइंड आ जाता है कि नहीं, वाकई ये ऐसा नहीं, तो ऐसा होना चाहिए था। और आज जो है वो बस इतना ही। और अब हम दोबारा आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और हम जो है अब मसाले को भून चुके थे, बस अब हमने इसमें डाल देना है अपना चिकन और आलू। और इसमें हम लोगों ने इसको हम लोगों ने मैरिनेट पहले से ही कर लिया था और मैरिनेट करके ज़्यादा देर रख नहीं सके थे, जस्ट 15-20 मिनट ही रखा था। और इतने में ही जो हमारा सालन था, हम बहुत ही मज़ेदार सालन बन गया था। और आलू हम लोगों ने जस्ट इसलिए डाल दिए थे, एक तो सालन में आलू का जो मज़ा है ना वो दोबाला हो जाता है, और सेकेंडली
ये कि बच्चे जो है ना वो आलू की वजह से भी, जो रोटी नहीं भी खाता वो शौक़ से खा लेता है। और ग्रेवी आलू के साथ जो है ना वो बहुत ही मज़े की बन जाती है। और मैं तो ये कहूँगी कि खाना भी बहुत ही अच्छे से खाया गया था इस सालन के साथ। और अभी हम लोग आ गए थे रूम में, और मेरी सिस्टर अभी चाय बना रही थी और रूम में मुझे दिखा रही थी कपड़े, कह रही थी कि आप ये कपड़े देखें। अभी सर्दियों का उन्होंने ये सूट लिया था, और ये मेरी जो भांजी है ये सो रही थी। अच्छा, और कौन और इस तरह बच्चों को बांध के सुलाता है जब बच्चा आपका अंडर 2 मंथ और अंडर 3 मंथ होता है, तो कौन इस तरह। और इसलिए ये इसके इर्द गिर्द कुशन्स लगाए थे, क्योंकि ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नॉटी है। कभी ये घूम के उधर जाती थी, कभी घूम के उधर। तो ये तो दुपट्टा है जो मेरी सिस्टर ने सूट लिया है, और पिस्ता कलर का, ये आई थिंक बादामी कलर का सूट है। और खद्दर का ये सूट था, ये उन्होंने सूट लिया था। तो मुझे कह रही थी कि ये ना इस्लामाबाद में तो इसकी स्टिचिंग जो है वो एक आधे सूट के लिए मैं जा नहीं सकती, तो फिर इस तरह करके हम लोग इकट्ठे कपड़े स्टिच करवाएंगे। बस हम लोग आपस में यही बातें कर रही थी। और ये इन्होंने स्टिच एक शर्ट ली थी, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ और इसके प्राइस भी शेयर करती हूँ। इसकी प्राइस थी तकरीबन 1500 की ली थी ना हीरा, ये वाली हम लोगों ने शर्ट, ये वाली शर्ट हीरा जी, हम लोगों ने ये 1500 की शर्ट ली थी। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये किसी ब्रांड की कॉपी है, और ब्रांड पे ये जो शर्ट थी ना ये 6000 की लगी हुई थी। और बताने का मकसद ये है कि आप लोग ना एक दफ़ा ज़रूर लोकल मार्केट विज़िट किया करें, बिकॉज़ सम टाइम हमें लोकल मार्केट से सेम ब्रांड की जो है ना कॉपी मिल जाती है, और उसमें कोई डिफरेंस भी नहीं होता। और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है बिल्कुल बारीक मोती वाली एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल भी उभरी हुई या इस तरह फजूल किस्म की नहीं है, और बहुत ही अच्छी स्टिचिंग थी। और ये मुझे रेड जो है फ़्रॉक दिखा रही थी बेबी का, क्योंकि बेबी गर्ल्स की फ़्रॉक्स जो हैं वो बहुत मज़े वाली होती हैं, और ये प्योर रेड कलर की फ़्रॉक थी, और ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। और ये जो आप बेस देख रहे हैं गुलदान टाइप का, ये भी हमारा लोकल मार्केट का है। आप लोगों ने अमूमन देखी होंगी जो बाहर बाज़ार में जहाँ पे घड़े पानी वाले और जग वगैरह मिट्टी के बने हुए मिलते हैं ना, तो ये वहीं से हम लोगों ने ये चूने का बना हुआ है। और अगर ये किसी बड़ी मार्केट में होता तो यकीनन 1000-1500 का होता, लेकिन ये ओनली 200 का है। और अब हमारी चाय आ चुकी है, हम लोग पीने लगे हैं चाय। और अगर आप लोग होते तो आप लोगों को भी ज़रूर पिलाते, क्योंकि इसमें हम लोगों ने आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाई है। इसमें दार चीनी डाली है, बड़ी इलायची डाली है, बारीक इलायचियाँ डाली हैं। और ये जो चाय बनती है ना, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी चाय है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वाली चाय आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बड़ी इलायची वैसे खाने में डलती है, लेकिन आप इसमें डाल के भी देखें, आप लोगों को फ़ौरन से हाजमा हो जाएगा। जो कुछ भी आप लोगों ने खाया होगा ना, ये एज़ अ ग्रीन टी का काम भी देगी। लेकिन जो लोग चाय पीते हैं फ़ौरन खाने के, ये उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें एक दारचीनी डाल लें, और बड़ी इलायची और बारीक इलायची आप अपने हस्बे जायका डाल लें, और शुगर थोड़ी सी कम रखें। लेकिन ये बहुत अच्छी चाय है। आप लोग अपने घर में चाय पिए, और मैं अपनी चाय पीती हूँ। और आप लोग भी मेरा ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।